राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। टोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने क्या सुना था? प्रहलाद जी की स्तुति पूरी हो गई और उन्होंने प्रभु प्राप्ति के 6 साधन बताए। कल हमने उन 6 साधनों का श्रवण किया था। आइए आज उससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि वे आएं, विराजे, कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। प्रभु, अगर कथा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। तो कल हमने 6 साधनों के बारे में सुना था और प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से वर मांगने के लिए कहा था। प्रहलाद जी तो निष्काम भक्त थे, अतः वे भगवान से कुछ भी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें भोग आदि कुछ पसंद ही नहीं है। जो प्रभु की सेवा करे उसके बदले में कुछ मांगे वह तो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं, बनिया है। बनिया वह है जो देता तो अल्प ही है और अधिक पाने के लिए इच्छा करता है। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत दो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद, चाहे तेरी कोई इच्छा ना भी हो फिर भी मुझे राजी करने के लिए ही कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में ना आए। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेषणा मेरे मन में ना जागे। ऐसा कीजिए मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही ना रहे, ऐसा मुझे वरदान दें। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद कामस्य नहीं कामा नाम बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जागनी चाहिए। ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही ना जागे। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग ना करने पर मन व्यग्र तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज़्यादा भड़कती है। सांसारिक सुख को उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी हो ना पाए ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखिए। प्रहलाद जी ने वरदान भी कैसा मांगा? वासना की जागृति तेज को नाश करती है, सो ऐसी कृपा करें कि मेरे मन में वासना ही नहीं जागे। गीता में भी कहा गया है, सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है। ऐसा महात्मा कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम कवयो विदुः। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक हैं। विवेक से पुण्यों का क्षय करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य स्वर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है।
इन स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की भी दुर्गति न होने पाए। नरसिंह स्वामी बोले, तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता को सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। मातृ पक्ष की 7, पितृपक्ष की 7 और श्वशुर पक्ष की 7। जय हो। प्रहलाद जी ने कहा, आज तक मैंने रावण या शिशुपाल अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया था। भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि मैंने रावण तथा शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को भी अपनी गोद में नहीं बिठाया था, पर तुझ जैसे भक्त के कारण आज मैंने तेरे पिता को अपनी गोद में लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता दुराचारी हों किंतु यदि पुत्र सदाचारी हो तो भी उनका उद्धार होगा, किंतु यदि माता पिता सदाचारी हैं और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। एक हंस युगल आनंद से रहता था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ एक कोए का घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजारने देने की विनती करी। हंसनी की सुंदरता देखकर कोए की मति भ्रष्ट हो गई। शास्त्र में भी कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी आँख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कोए ने हंसनी को रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। हंस ने कहा, हंसनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा, मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद ही निर्णय करूंगा। कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है, अतः वे न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं वह मैं जानता हूँ, अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम हंसनी मुझे दिला दो और मैं तुम्हें यह बताऊँगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं। न्यायाधीश कोई की बातों में ना आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा कि हंसनी उसी की है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस से आगे निकल गया तो न्यायाधीश ने हंसनी उसी के हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कोए से अपने माता पिता के बारे में पूछा तो कोए ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा कि यह 2 जंतु ही तुम्हारे माता पिता हैं। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी ना बनाए तो पुत्र उसका ही वैरी हो जाता है। जय हो। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में यही सिखाया जाता है। बचपन से ही ऐसे संस्कार हैं जिन्हें कराने के बाद जो है पुत्र जो हैं वो सनातन धर्म के मार्ग पर चलते हैं, माता पिता की सेवा करना सीखते हैं, गुरुदेव के आचरणों से चलते हैं, गुरुदेव के बताए नाम जप को करते हैं। हमारी अगर वैदिक पद्धति देखेंगे तो ऐसा ही होता है। बच्चे के जन्म से लेकर मरने तक के संस्कारों में उसे यही सिखाया जाता है कि माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, ये सब सेवाएं करनी हैं। तभी पुत्र के अच्छे मार्ग पर चलने से जो माता पिता हैं उनका कल्याण होता है। आजकल का समय बहुत बदल गया है, पीढ़ी भी बहुत बदल गई है, सब मोबाइल में ही रहते हैं। लेकिन माता पिताओं से ये अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत की कथा, भगवत गीता के श्लोक, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म मार्ग पर चलने के लिए ज़रूरी हैं वो ज़रूर सिखाएं। थोड़ी ही सिखाएं पर सिखाएं। स्कूल में आजकल ये सब नहीं सिखाया जाता है, इसलिए माता पिता से अनुरोध है कि वो घर पर थोड़ा समय निकाल कर पूजा अर्चना, ठाकुर जी की सेवा, श्लोक श्रवण, कथा श्रवण, संतों की कथाएं, ये सब ज़रूर सुनाएं। जय हो।
हमारा भी एक छोटा सा बाल गुरुकुल है जिसमें हम बच्चों को यही सारी शिक्षाएं देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना नंबर भेजें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जय श्री राधे। प्रहलाद फिर नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तू अशांत नहीं होना, तेरे पिता का उद्धार हो गया है, साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां भी पवित्र हो गई हैं। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्यादि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवान में बन गई तो शिशुपाल क्रोधावेश से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभु में हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभु में हो गया। भगवान के ध्यान से गोपियां काम भाव से, शिशुपाल वैर द्वेष भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ था। अटल वैर भाव, वैर विहीन भक्ति भाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भाव कामना से भगवान में पूर्णता मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी है और यही है कि किसी भी रीति से भगवान में तन्मय हो जाएं। जय हो। कितनी प्यारी लाइन है। कहते हैं ना, भगवान से रिश्ता बनाइए, कोई भी रिश्ता बनाइए, चाहे भाई का, माता का, पिता का, पुत्र का, दोस्त का, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि भगवान को तो सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं और आप जिस भी भाव से रिश्ता बनाते हैं भगवान उसे निभाते भी हैं। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हैं इसी कलयुग में जिन्होंने भगवान के साथ जो रिश्ता बनाया वो उन्होंने निभाया भी। बहुत सारी ठाकुर जी की ऐसी चमत्कारी लीलाएं हैं जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, सुनी हैं, और बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जहां प्रभु ने अपने भक्त का मान भी रखा है। जय हो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय के ये 3 अवतार हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु यह लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण यह काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्र यह क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मित्रदेह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक किया। प्रहलाद जी ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद जी की चरित्र कथा धर्मराज जी को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा कि धर्मराज के मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए। अब भी धर्मराज जी उदास क्यों हैं? क्या कथा के कथन में कोई क्षति हो गई जो कि ये कथा से आनंदित नहीं हुए? धर्मराज से नारद जी ने पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है? क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तो देखो। धन्य है प्रहलाद जी और उनका बचपन और उनका प्रेम, जिसके कारण प्रभु स्तंभ से भी प्रकट हो गए। मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी एक बार प्रभु का दर्शन नहीं कर सका हूँ। मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामंध हुआ। अवतार मनुष्य का मिला है, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे, मेरा जीवन कुत्ते के जैसा बीत गया। मैं अब भी प्रभु में लीन ना हो सका, प्रभु प्रेम में पागल ना हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जबकि उस 5 वर्ष के बच्चे को तो भगवान मिल गए। और प्रहलाद जी ने भगवान को पा भी लिया। मुझे जगत में प्रतिष्ठा, मान तो मिले, किंतु मैं भगवान को पा ना सका। अतः उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन के बिना मेरा जीवन वृथा ही बीत गया। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार भी मैं परमात्मा का दर्शन ना पा सका। इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वही नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। सुंदर शरीर, नवोढ़ा पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में ना लगा हो तो उन सब से क्या लाभ? इनसे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी नहीं। जगत की प्रतिष्ठा,
धन या विद्वता अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी ही रह जाए, उससे लाभ ही क्या। जय हो। कितनी अच्छी बात है इस छोटे से प्रसंग में, जिसमें कहा है आपके पास सब कुछ हो पर भक्ति नहीं हो। हम जैसे लोग यही सब करते हैं। हमारा यही मन है कि हम धन कमाना है, घर बार बनाना है, नया घर ले लेना है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर शाम को 1 घंटे नाम जप, पूजा, कीर्तन, आरती ये सब करना हो तो सोचते हैं अभी तो समय नहीं है, बाद में करेंगे। बस यहीं हम चूक कर जाते हैं। हमको सबसे पहले भगवान को रखना है। देखिए, जब हम नया घर लेते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं? तब हम पूजा कराते हैं। तब हम सोचते हैं हमने घर लिया है, भगवान की पूजा ज़रूर हो। सोचिए, जब एक घर लेने पर पूजा की जाती है, वो घर जो आपके साथ नहीं जाएगा लेकिन आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, तो सोचिए अच्छे कर्मों को करने के लिए हम डेली पूजा क्यों नहीं करते, हम डेली नाम जप क्यों नहीं करते। इस बात पर विचार कीजिएगा, थोड़ा सा कीजिएगा। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हम पूजा अर्चना सब कुछ कराते हैं, पंडित को भी बुलाते हैं। भगवान ने कितना सरल मार्ग दिया है हम सब के लिए, हम सब जीवों के लिए, कि आप अपने दिन को अच्छा करने के लिए पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, नाम जप कीजिए। जय हो। जय श्री राधे। अगला प्रसंग शुरू करते हैं, जो है श्री कृष्ण परमहंस का दृष्टांत। जय हो। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, कैसी पढ़ाई कैसी लिखाई, बस मैं तो यह नौका चलाना ही जानता हूँ। विद्वान ने कहा, तुम्हें इतिहास की कुछ जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक ने कहा, मैं इतिहास नहीं जानता। तब पंडित ने कहा, तब तो तेरी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? नाविक ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता। पंडित ने कहा, ओहो, तेरी तो आधी जिंदगी बर्बाद चली गई। तुझे साहित्य का ज्ञान है क्या? शेक्सपियर की कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक ने कहा, पंडित जी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने साहित्य ही नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। इतने में नदी में तूफान आ गया, नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी, क्या आप सबको तैरना आता है? सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तो तैरना नहीं जानते। नाविक ने कहा, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। जय हो। हम सब की यही स्थिति है, बिल्कुल यही स्थिति, क्योंकि हम सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन जो तैरना जानते हैं वही पार होते हैं, और जो तैरना नहीं जानते वो डूब जाते हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा है। बाहर की सारी विद्याओं का हम ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन असली विद्या भगवान का नाम जप, भगवान के पास जाना और इस संसार रूपी समुद्र से पार होना, वही नहीं होता। इसी 84 के फेर में हम डूब जाते हैं और इसी में ही गोते लगाते रह जाते हैं, क्योंकि हम डूबे, मरे, फिर नया जन्म। तैर कर पार तो उस किनारे पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जो पहुंच पाते हैं वो नाविक जैसे ही लोग होते हैं, जिन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, पता हो या ना वो जान पाते हों, पर इस संसार रूपी जो सागर से पार होकर भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र है, इस भवसागर को येन केन प्रकारेण पार करना ही होगा। जो विद्या संसार पार करने की कला सिखा सके, वही सच्ची विद्या है। भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस संसार सागर में डूब जाता है। जो विद्या
अंत काल में परमात्मा के दर्शन ना करा सके वह विद्या ही नहीं है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारिकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाए रखते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वो अपने स्थान पर विराजें। आज की हमारी कथा यहीं विश्राम ले रही है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो।